अबे तूने शेरू देखा? शेरू देखा कहीं? शेरू शेरू तूने कुत्ता देखा? कुत्ता देखा काला कलर? रुकिए नहीं होता। तो भाई शेरों को ढूंढते ढूंढते हम धनेटी गांव में आ गए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों में टूट फूट होती रहती है। यहाँ देखिए आप। तुमने काऊ कुत्ता भी देखा? एक कुकुर काऊ सबको पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि नहीं हमने नहीं देखा, कोई बोल रहा है कि पता नहीं कहाँ है, कल देखा था। चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं आज भी, यानी कि रात को बहुत भयंकर बारिश हुई और आप हमारा चौक देख सकते हैं पूरी तरीके से गीला हो रखा है और नदी भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ रखी है। और कोनगढ़ के ऊपर आप देखिए वो जो पहाड़ी है कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि उसके ऊपर जो फॉग है ना, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में धुआं उड़ रहा होगा। तो भाई आज की अपडेट ये है कि एक्चुअली शेरू जिनके घर में रह रहा था, यानी कि अनीता की दोस्त, तो उन्होंने कहा है कि शेरू कल रात वहाँ से कहीं चले गया है और फिर से टेंशन, मतलब 2 पल की खुशी मिली और फिर से टेंशन होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ बाइक लेके उसी जगह पे और वहाँ सारी जगह जाऊँगा, लोगों को पूछूंगा कि आपने ये शेरू, ये कुत्ता देखा कहीं? तो थोड़ा चाय पीता हूँ, फिर मैं अनीता को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो बाइक लेके जाता हूँ और मौसम भी ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही अभी, तो जितने जल्दी हो सके मैं उधर साइड जाऊँगा, सबसे पूछूँगा कि शेरू देखा आपने कि नहीं देखा। उनको फ़ोटो दिखाऊँगा, ये वाला कुत्ता आपने देखा कि नहीं देखा। तो देखते हैं, लोग बताते हैं उनको मिला कि नहीं मिला, कि किसी और ने बांध दिया उसको। लेकिन जिनके घर में था वहाँ से वो कल निकल गया था। हम सुबह उनको कॉल कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका कुत्ता तो कल यहाँ से निकल गया। पहले उन्होंने ऐसा बोला था कि यहाँ है, फिर अभी सुबह बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है। चले क्या कर सकते हैं, किसी का क्या भरोसा करना दुनिया से। अपनी गलती हो गई, हमें नहीं था पता वो कहीं जाएगा, हमने सिर्फ खोला था उसको, क्योंकि जैसे वो पहले हमेशा जाता था तो आ जाता था। लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ, वो तो जानवर है, वो बता नहीं पाएगा हमें। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो ना तू नहीं, तो माँ बोल रही कि मैं जाऊँ तेरे साथ, मैं अपने आप जाता हूँ। अनीता जाएगी मेरे साथ और अनीता वो मैं जाती हूँ, तो यहीं रहे, ठीक है? ना कोई नहीं, आराम से नानू मैं। तो चलिए हाँ ठीक। तो माँ बोल रही कि भाई मुझे भी घास के लिए जाना है, तो माँ थोड़ा घास के लिए चले जाएगी, मैं अनीता चले जाएंगे बाइक लेके। तो उसको ढूंढ के लाते हैं, जल्दी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए, काफ़ी लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए, जिनसे कि दिल खुश हो जाता है कि यार चलो हमारे प्रति नहीं, कम से कम आपके दिल में जानवरों के प्रति तो रिस्पेक्ट है। इस बात के लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमें हमेशा दयालु बनना चाहिए। क्रूरता तो हमेशा राक्षसों में होती है, हमें हमेशा इंसान जीवन मिला है, तो हमें हमेशा इंसानों की तरह ही दया दृष्टि दिखानी चाहिए। तो चलिए अनीता बना रही चाय और फिर हम चलते हैं यहाँ से। अरे वाह, जैसे अनीता का नाम निकाला अनीता ने चाय ला दी, शाबाश शाबाश। तो चलिए थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, पहाड़ों में सडनली मौसम चेंज हो गया है, क्योंकि धान की कटाई होने वाली है। बहुत सारी जगह हो गए है, तो जब धान की कटाई हो जाती है तो उसके बाद मौसम में थोड़ा ठंडापन आ जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ भी ठंड लग रही है। अब पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मैंने अब जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम चलते हैं अब शेरू को ढूंढने। तो मैं तैयार हो गया हूँ, अब चलते हैं शेरू को ढूंढने जल्दी। तो बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि बाइक अभी गर्म हो रही है। पहले सड़क के ऊपर आ गया हूँ और अनीता का वेट कर रहा हूँ। अनीता आ रही है नीचे से, क्योंकि मैं तो बाइक लेके आया। अब अनीता आएगी फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से मैं अपने गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे खूबसूरत सा छोटा गांव, और सामने आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा लग गया है कोनगढ़ के ऊपर, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी। लेकिन मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम तो पूरी तरीके से पैक हो रखा है, यानी कि बारिश कभी भी हो सकती है। और ये कुत्ता आ रहा था, मैंने सोचा मेरा शेरू आ गया भाग के। अबे तूने शेरू देखा?
तो अगर मैं किसी कुत्ते को देख रहा हूँ तो मुझे अपना ही शेरू उसमें नज़र आ रहा है, खासकर अगर कोई ब्लैक कलर का है तब तो ऐसा लग रहा है ये शेरू है। क्या करें, तो चलिए आज ढूंढने चलता हूँ वहाँ और देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे तो उम्मीद है कि मिल जाए, तो अब चल पड़ते हैं, नहीं तो मौसम भी ख़राब होने वाला है। यहाँ थोड़ा अनीता का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए अनीता भी आ गई। और आजकल हमारे गाँव वालों ने पूरी झाड़ियाँ काट दी, यानी कि कल काट रहे थे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने झाड़ी तो काट रखी, लेकिन ये जो झाड़ी है ये पूरे रास्ते में छोड़ रखी है। इस वजह से मुझे बाइक चलाने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि फिसल जाती कई बार बाइक। तो जब काट दिया था तो इसको साइड पर रखना था। तो चलो क्या बोल सकते हैं, जो भी है ठीक है कि चलें। तो अब मोबाइल रहेगा अनीता के पास, थोड़ा सिनेमेटोग्राफ दिखाएंगे आपको, यहाँ अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो चले अनीता, चलते हैं आप सीधे। भाई हेलमेट पहनना काफ़ी ज़रूरी है अगर पहाड़ों में ड्राइविंग करनी है, क्योंकि यहाँ कभी भी गाड़ी रपट सकती है। तो ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, जब चीज़ें बना रखी है तो उसका पूरा यूज़ करें। चलते हैं फिर आप। अब ओए दोस्त, तूने शेरू देखा? शेरू देखा कहीं? शेरू शेरू? अबे यार, तो भाई ये डर रहा है काफ़ी। तो भाई कुछ ऐसा है आज यहाँ पहाड़ों का नज़ारा। बारिश से तो सड़क गीली हो रखी है, तो फिसलने का डर लग रहा है, क्योंकि डिस्क ब्रेक जैसे दबा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियाँ फिसलती है। और ये हमारा चौरंगी देवता जी का मंदिर, इनसे भी काफ़ी सहारा रहता है हमारे गांव वालों को, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो जब किसी की आत्मा भटकती है तो मंदिर हमें काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो गाड़ी आ रही, गाड़ी को साइड दे देते हैं। चलिए सर, चलिए, साइड देनी काफ़ी ज़रूरी होती है। और ये सड़क है, यहाँ से जाते हैं श्री गांव और हमें जाना अभी कोडार। तो भाई आज तो इन सड़कों में चलने में डर लगता है, लेकिन बचपन का अधिकांश समय हमारा इन्हीं सड़कों में गुजरता था। यानी कि जब हम पशुओं को बचपन में यहाँ चराने लाते थे तो सारा दिन हम इन्हीं सड़कों में घूमते थे। तो भाई बचपन में हम यहीं अपने पशुओं को लगाते थे इस जंगल पे, और यहीं हम सारे दिन भर बैठे रहते थे। लेकिन आज सिर्फ यादें साथ में हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ, और पहाड़ों में काफ़ी घुमावदार बैंड होते हैं। अगर आपकी हल्का भी नज़र चूकी तो खतरा आपके साथ ही चलता रहता है। यानी कि पहाड़ों में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो खतरा लेके चलना पड़ता है, और खतरे से बच के भी चलना पड़ता है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कोडार, और अब मैं यहाँ सबसे पूछता हूँ कि आपने वो शेरू देखा कि नहीं देखा? पूछना तो पड़ेगा सबको। और आप देख सकते हैं ये जो जरकुल नदी आ रही है हमारे गाँव से होके आ रही है, यानी कि वैसे तो बहुत दूर से आ रही है, लेकिन इसमें हम नहाते थे बचपन में बहुत ज़्यादा। तो चलिए, सामने से लड़का आ रहा है, उसको पूछते हैं जरा। हाँ बोला, थोड़ी देर तूने कुत्ता देखा? कुत्ता देखा काला कलर का एक देखा, पूछड़ा पर छगी बाल नहीं देगी। तो भाई तो मना कर रहा है, अब आगे किसी और को पूछते हैं अभी। चाय में पी जाए मैं देख लगना कफन हो कुछ लगे ऐसा भी क्या बाग कौन बाग बाग में तो बाग नहीं ना चाय नहीं पता क्या आवार थोड़ा बरखा भी लग तो भाई अभी मैंने उनको पूछा, वो तो बोल रहे हैं कि वो इधर था ही नहीं और वो चले गया कहीं। अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मैं बहुत भटक रहा हूँ। तो भाई शेरों को ढूंढते ढूंढते हम धनेटी गांव में आ गए हैं, और अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे रातलधार जा रहे हैं, वहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा आगे, अभी जेसीबी खोल रही रास्ता। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में टूट फूट होती रहती है। यहाँ देखिए आप, ये रात को टूटा बारिश से। ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। तो भाई साहब यहाँ तो बारिश होने लगे, और आप देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से भीग गया हूँ, और मैं हर जगह पूछ रहा हूँ कैमरे से, लेकिन अब मैं हर किसी के फेस पे कैमरा नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अटपटा लग रहा है कैमरे के आगे, लेकिन पूछ मैं सबको रहा हूँ। तुम्हें काला कुत्ता भी देखा?
एक कुकुर का होगा माटी बनोल। तो भाई अभी तो बारिश हो रही है, जैसे बारिश रुकती है फिर यहाँ से ऊपर के लिए जाते हैं, क्योंकि हम 10-15 किलोमीटर नीचे चले गए थे उसको ढूंढते ढूंढते। सबको पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि नहीं हमने नहीं देखा, कोई बोल रहा है कि पता नहीं कहाँ है, कल देखा था, पता ही नहीं चल रहा। इधर की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं सोलर प्लांट लगा रखा है, और यहाँ ऊपर भी लगा रखा है। ये सारा सोलर प्लांट है। मैंने सुना है कि यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का बजट गया सारा, और बारिश भी बहुत तेज से होने लग गया। अब ये बारिश हल्का रुक गई, लेकिन हल्के हल्के हो ही रही है, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई भरोसा नहीं फिर कब स्टार्ट हो जाए जोर से। तो सीट तो पूरी गीली हो गई, और सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ों में साइड साइड में विश्राम गृह बनाए रहते हैं, इसमें यात्री अपना आराम कर सकते हैं, या बारिश हो तो इसके अंदर आराम कर सकते हैं। चल अनीता आजा। तो भाई सीट गीली हो गई अनीता, क्या होगा? जैसे ही मैं आया वैसी बारिश फिर होना स्टार्ट हो गई जोर से, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब चलते हैं, अब चाहे भीग जाए, निकलते हैं यहाँ से जल्दी आगे। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे क्या हाल हो गए हैं। मैं सारा भटक गया हूँ, 10-15 किलोमीटर दूर भी चले गया, लेकिन वहाँ भी शेरू नहीं मिल रहा है, और मैं इतना गीला हो गया हूँ। अब मेरे पास शब्द नहीं कुछ बोलने के। अब मैं ऊपर वाले पे सब चीज़ छोड़ देता हूँ। मैंने हर जगह पूछा, हर किसी को पूछा। अब मैं किसी के सामने कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे वीडियो मत बनाओ, लेकिन शेरों को पता ही नहीं चला। किसी ने कहा कि हमने इसको कल देखा था, कोई बोल रहा है कि हमने नहीं देखा। जो भी होगा ऊपर वाला करेगा, मैं तो ऊपर वाले पे ये सब चीज़ छोड़ता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या दिन थे वो जब मैं उसके साथ यहाँ खेलता था, मेरे साथ वो खेलता था इधर। ये पूरा घर उसके बिना सूना सूना लग रहा है। यार समय लगभग 1 बज रही है, लेकिन सच बताऊं तो ब्लॉगिंग करने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है मेरा। मैं पता नहीं, बारिश भी हुई, मैं बारिश में भी भीग गया। 2 बार मैंने कपड़े चेंज कर दिए। शेरू के बारे में पता कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। हम वहाँ भी गए, सारी जगह ढूंढा हमने, शेरू कहीं नहीं मिला। अब मैं एक ही चीज़ पे भरोसा करता हूँ, वो है ऊपर वाला। वो चाहेगा तो उसको ला देगा, वो नहीं चाहेगा तो वो नहीं आएगा। माँ जा रही की घास के लिए। माँ ने सोचा कि आज शेरू ये लेके आएंगे, जहाँ हम सुबह गए थे। माँ खुश थी कि चलो शेरू को ये लेके आएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद दिमाग ख़राब हो गया। तो बारिश भी अभी लगी हुई है, और मौसम आप देख ही सकते हैं क्या हाल हो रखा है। सच बताऊँ तो अंदर से कोई भी खुशी नहीं आ रही मेरे, कोई भी शब्द नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मेरा मन सिर्फ रोने का कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिस चीज़ को इतने प्यार से आपने पाली, इतने दुख सहन करके पाला, आखिरकार वो चीज़ आपसे दूर हो गई, और उसके बिना कैसा होता है वो अभी मैं ही समझ पा रहा हूँ। या जिनका कुत्ता गया होगा उन्हीं को पता होगा कि जब कुत्ते के साथ अटैचमेंट होती है ना, उसके बाद जब वो दूर चले जाता है उसके बाद कैसा लगता है। और यहाँ की बात करें, यहाँ अभी सफाई का सेशन चल रहा है। इतना सारा कबाड़ा अंदर से निकल गया। ये देखो आप, चावल भी गिर रखे हैं। तो अनीता भी लगी सफाई पे, इतना सारा कबाड़ा निकल गया यहाँ आज। अब बताओ। और इसके साथ साथ ये मोमबत्ती भी निकल गई, जो कि पहाड़ों में अक्सर काम आती है जब लाइट चली जाती है। दरअसल ये सफाई सुबह हो जानी थी, लेकिन हम गए शेर को ढूंढने, तो वहीं 2-3 घंटे वहीं लग गए थे। उसके बाद ये सफाई अभी हो रही है। इसकी आज छुट्टी है, तो ये बेचारी भी लगी पड़ी है। अब मैं भी थोड़ा इसके साथ मदद करता हूँ। चलिए भाई, समय लगभग 2 बज रही है, और हम भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से भूखा हूँ। नाश्ता करने की भी होश नहीं है। अब थोड़ा बहन ने खाना बना दिया, थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बाल्टी तो पूरी भर गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ
पूरा एकदम सेवाल जम गया यहाँ। यहाँ मतलब फिसलने का डर है, अगर मैं चप्पल रखूँ, ये देखो यहाँ ये फिसल रहा है पूरा। तो चलिए भाई, खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन बाहर देख रहा हूँ तो बारिश फिर से खतरनाक हो गई। माँ पता नहीं कहाँ चली गई, माँ आती नहीं कभी टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब रुक रही है फिर हो रही है, कोई भरोसा नहीं इस बारिश का। जब बारिश होनी चाहिए थी तब तो हुई नहीं, अब बेटाइम हो रही, क्योंकि अब धान की मनाई होने वाली थी। ऐसे में तो लोगों के धान भी बर्बाद हो जाएंगे। जब चाहिए थी उस टाइम तो बारिश हुई नहीं, लेकिन अब धूप चाहिए तो अब बारिश ही हो रही है। इसको बोलते हैं कलयुग।